हेलो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योंगजी और शायोन को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंच चुके थे और वहां पर एक लड़की का स्टैचू होता है और उस पर योंगजी को ताइशॉन की शक्ल नजर आ रही थी और अब वो कहता है कि ये सब कुछ कैसा हो सकता है। ताइशॉन ईस्टर्न ट्यूब में कब आई? शायोन योंगजी से पूछती कि क्या वो उस मूर्ति को देख रहा है। तुम जानते हो वो एक बहुत अच्छी वाली फेरी थी जो कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती थी और उसका नाम फेरी टैन था। अब जिस पर योंगजी कहता है कि क्या कहा तुमने, कहीं ये टैन श्वान तो नहीं है। अब जिस पर शायोन उससे कहती कि तुम फेरी को उसके नाम से नहीं बुला सकते हो और अगर है भी तो लोग इसे आज तक कैसे जानते हैं। अब जिस पर शायोन उसे बताती है कि इसका मतलब तो साफ है कि तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो। अब जिस पर योंगजी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, क्या ये 10,000 साल पुरानी वाली है। अब उसकी बातों को सुनकर शायोन कहती कि लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। फेरी टैन यहाँ पर 1,000 साल पहले आई थी और उसने हमारे लिए बहुत कुछ करा था। वो सच में बहुत अच्छी थी। जब लोगों को ये पता चला कि वो वापस जा चुकी है तब लोगों ने उसकी याद के लिए इस स्टैचू को बना के रखा। उसकी बातों को सुनकर योंगजी सोचता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, इसका मतलब वो अमर तो नहीं हो गई। मुझे अपना पास्ट बिल्कुल भी याद क्यों नहीं है। अब दूसरी तरफ शायोन उससे कहती कि तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अब चलो भी टाइम हो रहा है। और अब यहाँ पर शायोन उसके पास आती है तो उसी तरफ योंगजी अपने पास्ट में चले जाता है जहाँ पर उसे उसी दिन याद आता है जब वो दोनों की दोनों एक दूसरे से हाई फाइव करने वाले थे और टेंशन की चाल की वजह से उसकी ग्लोरी खत्म हो गई थी क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था। और अब योंगजी प्रेजेंट में आता है और कहता है कि 10,000 साल में कितना कुछ बदल गया ना, तुम दूसरे रास्ते में जा चुकी हो और मैं दूसरे। तुमने इमॉर्टलिटी हासिल कर चुकी है, लेकिन जब मैं एक दिन तुमसे मिलने आऊंगा तब मैं अपना बदला जरूर लूंगा। तभी शायोन हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारे पास तो भी कुछ भी पावर्स नहीं है तो तुम इमॉर्टलिटी कैसे हासिल करोगे। अब जिस पर योंगजी उसकी बातों को रिप्लाई नहीं देता तो शायोन कहती कि चलो छोड़ो इन सब बातों को और अब यहाँ से चलते हैं। हम उन दोनों को देखते हैं जो कि रास्ते से जा ही रहे होते हैं। तभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे कि जो ये लड़का तुम प्रिंसेस के पीछे देख रहे हो उसके पास एक भी पावर्स नहीं है, बट उसे तभी भी इतना बड़ा पद दिया गया है। अब जिस पर वो ये भी बात करते हैं कि लगता है उन दोनों का चक्कर चल रहा है, लेकिन योंगजी उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अब वो दोनों के दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं जहाँ पर डोंगयान भी होता है। शायोन उससे कहती है कि चलो यहाँ पर अब तुम्हें अपना काम पूरा करना है, कुछ मैटर्स है जो कि तुम्हें सॉल्व करने होंगे, लेकिन इस बात को तुम सीक्रेट ही रखना। और जब वो दोनों की दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन आता है जिसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है और वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। और फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं नीचे जो कि उससे माफी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज ऐसा मत करो और मुझसे कोई भी गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। और इन सारी चीजों को योंगजी और शायोन भी देख रहे होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़का उसके ऊपर अपने वेपन से अटैक करने वाला होता है कि तभी बीच में शायोन आ जाती है और वो उसके अटैक को रोक देती है। अब वो लड़का नीचे उतरता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि प्रिंसेस भी यहाँ पर होगी। अब जिस पर शान कहती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, हमारे लोगों के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तो जिस पर वो लड़का कहता है कि असल में मुझे 2 आदमी चाहिए थे आज रात के खाने के लिए। अब जिस पर शायोन से कहती है क्या वो पागल हो चुका है, वो कुछ भी करेगा उनके लोगों के साथ और वो सिर्फ देखते रहेगी। अब जिस पर वो लड़का कहता है कि तुम अभी भी नहीं बदली है ना, तुम आज भी उतनी गुस्से वाली थी जितनी की पहले थी। और अब वो आदमी उस आदमी को छोड़ देता है। उस लड़की का नाम डायरेक्टर शाह था। तभी योंगजी बीच में आता है और कहता है कि ये आदमी कौन है। अब डायरेक्टर शाह योंगजी को देखकर कहता है कि जो तुम ये लड़का ला रखी हो वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। वेल कैसा रहेगा कि अगर मैं इसे चूज करूँ। जिस पे शायोन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि वो तुमसे तो लाख गुना अच्छा है। उसकी बातों को सुनकर योंगजी कहता है कि वो बीच में उसे क्यों धकेल रही है, मैं तुम्हें नहीं जानता और वो तुम्हारा क्या लगता है मुझे भी नहीं पता। अब जिस पर शायोन उसके सामने अपना क्यूट सा फेस बनाती है और कहती है कि प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ डायरेक्टर शाह कहता है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ पक्का हुआ है, तो तुम दूसरे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी रॉयल फैमिली पे लोग क्या सोचेंगे। अब जिस पर शान कहती कि तुम सपने देखना बंद करो क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे साथ तो नहीं होने वाली है। अब जिस पर डायरेक्टर शाह योंगजी के पास आता है और कहता है कि तुम रास्ते से हट जाओ क्योंकि तुम्हारा मैटर इसमें नहीं है। अब योंगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। उसको ऐसा करता है डायरेक्टर शाह को गुस्सा आ जाती है। यहाँ पर शायोन कहती है कि तुम मास्टर क्वीन के वादे को तोड़ रहे हो और इसका मतलब साफ है कि तुमने रूल भी तोड़ा है। अब जिस पर डायरेक्टर अटैक करने से रोक देते हैं और फिर कहते हैं कि भले ही आज तुम इस लड़की के पीछे छुप गए हो, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम अगले दिन कैसे बचते हो। योंगजी उससे कहता है कि तुम में आखिर ऐसा खास है क्या, तुम तो बिल्कुल बेकार दिखते हो, आखिर तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा। अब यहाँ पर शायन उसे चिढ़ाती है और कहती है कि सुन लिया। उनको ऐसा करता देख डायरेक्टर शाह को काफी ज्यादा गुस्सा आती है, लेकिन तभी उसकी नजर डोंगयान में जाती है और वो कहता है कि क्या मैं उसे ले सकता हूँ, मुझे वो पसंद आ गया तो तुम मुझे इसे बेच सकते हो। अब जिस पर
योंगजी कहता है कि वो बेचने के लिए नहीं है। तो डायरेक्टर शाह कहता है कि ठीक है, अगर जो चीज मुझे वैसे नहीं मिलती है तो मैं उसे छीन लूंगा। योंगजी उससे कहता है कि क्या उसे एक बात पे समझ नहीं आता है, मैंने कहा कि तुम उसे नहीं ले जा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाह योंगजी की बातों को इग्नोर कर देते हैं और डोंगयान के पास जाते हैं और कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन डोंगयान उसे देखकर डर रहा होता है और उसे दूर दूर जा रहा होता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और उसका गला पकड़ देता है। अब यहाँ पर डोंगयान भी उसे दांत काट देता है, जिस पर डायरेक्टर शाह उसके ऊपर टैग कर देता है और कहता है कि ये कितना बदतमीज जानवर है, जब तुम दोनों के दोनों मुझे अकेले मिलोगे उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा। अगर अब जिस पर शान कहती है कि तुम्हारी जगह नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि डायरेक्टर शाह उससे कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था और सच में मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन शायन उसे वहाँ से चले जाने को कहती है, अब जिस पर डायरेक्टर शाह भी गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शायन और योंगजी डोंगयान को देखते हैं जिसकी हालत अब खराब हुई जा रही थी और अब शायन योंगजी से कहती है कि इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वहाँ पर मैं इसका ख्याल रखूंगी। और अब योंगजी भी उसे दे देता है। उसके बाद वो डायरेक्टर शाह के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर शाह काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी बेइज्जती करने की, वो भी प्रिंसेस के सामने। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, और वो उसका जानवर, उसने मेरा हाथ काटने की कैसे हिम्मत हुई। एक बार बस वो हाथ में आ जाए मैं उसे जिंदा पका के खा जाऊंगा। और फिर तभी वो अपने नौकर से कहता है कि वो जाकर वाइन लेकर आए और उसे लात मार देता है। अब जिस पर उसका सर्वेंट बाहर जाता है और गेट में खड़े एक सिपाही से कहता है कि जाकर तुम वाइन लेकर आओ, 2-3 बोतल्स और। लेकिन मुझे तुमसे एक और बात, और को एक अच्छी सी वाइन बना के लाना, क्योंकि अभी डायरेक्टर शाह बहुत ज्यादा गुस्से में है और इस बार हम उन्हें नाराज होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तभी अब जब वो आदमी जा ही रहा होता है कि हम देखते हैं एक आदमी आकर उसे मार देता है। ये सब कुछ देखकर वो नौकर भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डायरेक्टर शाह को देखते हैं जो कि कमरे में होता है और कहता है कि कितना ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने उसे कब का भेज दिया था वाइन लाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं आया, अब मैं से कल ही बताऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी नजर टेबल में रखे हुए खाने के साथ वाइन पे जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा वाइन थी। उसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे पी भी लेता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि जो चीज उसने पी है वो वाइन नहीं है और उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए अब वो उसे स्मेल करता है और उसे गुस्सा आने लग जाती है। तभी उसकी नजर अंदर पड़े एक आदमी में जाती है जिसका हाथ दिखाई दे रहा था और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम योंगजी को देखते हैं जो कि बाहर खड़ा हुआ था और वो भी ये सारी चीजों को देख रहा था। तभी डायरेक्टर शाह उस आदमी को बाहर फेंक देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम डोंगयान को देखते हैं जो कि शायन के कमरे में था और वो वहाँ पर चिकन खा रहा था। तभी वो एक चिकन के पीस को उठाता है जो कि ज्यादा भारी होने के कारण वो नीचे गिर जाता है। अब शायन उससे कहती है कि तुम्हारा इतना सा तो पेट है, तब भी तुम इतना सब कुछ कैसे खा लेते हो। और अब वो उससे कहती है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। जब वो उसको पकड़ के ले जा ही रही थी कि तभी डोंगयान की नजर बेड में रखे एक गुड्डे पे जाती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहाँ पर शायन उससे कहती है कि वो उसके बिस्तरे में क्या कर रहा है, क्योंकि वो शायन का है और वो उसे अपने साथ नहीं सुला सकती है। लेकिन जिस पर डोंगयान जिद करने लग जाता है तो हम देखते हैं कि शायन उससे कहती है ठीक है, आज तुम्हें चोट लगी है तो इसलिए मैं आज तुम्हें अपने साथ सुला सकती हूँ। बट अब जिस पर डोंगयान एग्री हो जाता है और अब यहाँ पर डोंगयान उस गुड्डे को देखने लगता है जिस पर शायन कहती है कि क्या वो उससे पसंद करने लगा है। लेकिन वो शायन का था, जब वो छोटी थी तो उसके मास्टर ने उसे ये गुड्डा दिया था, इसलिए वो उसके साथ नहीं खेल सकता है। अब जिस पर डोंगयान उदास हो जाता है तो शायन उससे कहती है कि ठीक है, एक ही शर्त पे, तुम इसे मेरे कमरे के अलावा और कहीं भी नहीं ले जाओगे। वेल, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन डोंगयान उसकी बातों पे एग्री हो जाता है और अब शायन भी उसे वो गुड्डा दे देती है जिसको पाकर डोंगयान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम योंगजी को देखते हैं जो कि एक नक्शा बना रहा होता है लाइब्रेरी में जाने का, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ करके वहाँ तक पहुँचना था। बट ज्यादा सिपाहियों की वजह से वो जगह कहीं ना कहीं से घिरी हुई थी। अब यहाँ पर योंगजी सोचने लगता है कि कल रात वो बिना सोए इस मैप को बना रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शायन और उसकी बहन भी आ जाती, यानी कि यिन। तभी योंगजी उस मैप को छुपा भी रहा था लेकिन वो वहाँ पर आ जाती है। अब शायन उससे पूछती कि वो क्या कर रहा था, तो योंगजी कहता है कि वो कल रात को नहीं सोआ और वो ड्राइंग बना रहा था बैठ के। तो जिस पर शायन उसकी ड्राइंग को देखने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर योंगजी उन मैप को इधर उधर कर देता है जिस पर शायन एक चार्ट को उठाती है तो उसमें एक ड्राइंग थी जो कि बहुत बेकार सी थी, जिस पर शायन कहती कि तुम
तुमने पूरी रात बैठकर सिर्फ यही ड्राइंग बनाई। अब हम देखते कि यिन की नजर अभी भी उसकी चार्ट्स के ऊपर थी, लेकिन अब योंगजी उनका ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे चार्ट को पकड़ता है जिस पर एक थोड़ी बहुत बेहतर ड्राइंग थी, जिसको देखकर शायोन खुश हो जाती है और अब वो उससे कहती है कि हम यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए आए हैं। तो योंगजी कहता है किस बात का, जिस पर शायोन कहते हैं कि तुम्हें क्या अपनी पावर्स वापस नहीं चाहिए। और इसी के साथ सीन यहीं पर ही कट होता है, जहाँ पर हम शायोन और उसके पेट को बाहर देखते हैं जो कि इंतजार कर रहे होते हैं, और अंदर यिन योंगजी का ट्रीटमेंट कर रही होती है, उसके ऊपर नीडल्स लगा कर, जिस पर योंगजी को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और अब यहाँ पर यिन योंगजी से पूछती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या तुम इससे अपने अंदर की इनर स्ट्रेंथ को फील कर पा रहे हो। तो योंगजी कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जिस पर यिन को गुस्सा आ जाती है और वो एक बड़ी सी नीडल निकाल कर कहती है कि इससे तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ वापस से ठीक हो जाएगी। सब कुछ देखकर योंगजी डर जाता है और वहाँ से उठकर निकलने लगता है और कहता है कि ये सब करने की क्या जरूरत है, और वैसे भी अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई ना, और मेरी भी नहीं, इसलिए अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, कोई अच्छा सा डॉक्टर ही अरेंज करा दो, वो मेरा ट्रीटमेंट कर देगा। जिस पर यिन कहती है कि मैंने भी बचपन में इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ली है और मुझे सब कुछ आता है, और रही बात शादी की तो मैं यहाँ की अगली प्रिंसेस हूँ और ये राज्य मेरे ऊपर ही है, तो इसलिए मुझे शादी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब योंगजी उसे मस्का मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता इतनी खूबसूरत लड़की पूरी जिंदगी भर ऐसी कंवारी पड़ी रहेगी। अब जिस पर हम देखते हैं कि यिन को गुस्सा आ जाती है और उस नीडल को गर्म करके उसके पीठ में घुसा देती है, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर अब वो दोनों की दोनों बाहर आते हैं। शायोन उनको देखकर कहती कि क्या ट्रीटमेंट खत्म हुआ। तो अब योंगजी को हम देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे लाइब्रेरी में जाना है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। यिन योंगजी से कहती कि क्या ये बात सच है कि तुम्हें मॉडर्न लैंग्वेज नहीं आती है और तुम्हें पुरानी चाइनीज आती है, आखिर तुम किस तरह के आदमी हो जिसे अपनी लैंग्वेज नहीं आती। तो अब शायोन उसे समझाती है कि आप ये सब कुछ रहने दीजिए, मैं से एक दिन में एक्सपर्ट बना दूंगी, और वैसे भी लैंग्वेज सीखने की तो बात है ना, तो वो मैं तुम्हें आसानी से सिखा दूंगी। अब यिन जिस पर कहती है कि फिर ठीक है तुम दोनों जा सकते हो, और जब वो दोनों की दोनों वहाँ से जा ही रहे होते तभी यिन रुकती है और कहती कि हाँ मुझे एक बात याद हुई कि अभी योंगजी का ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कल से इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और अब जहाँ पर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर यिन ने योंगजी का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था, और अब वो उसके लिए तरह तरह की मेडिसिन बनाती है जिनका टेस्ट भी बहुत ज्यादा गंदा था। लेकिन यहाँ पर तभी भी योंगजी उन सारे ट्रीटमेंट को लेता है, लेकिन योंगजी अब सोचता है कि तुम ये सब कुछ कर रही हो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। और उसकी बातों को सुनकर यिन उससे कहती है कि उसकी पावर जाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर भी है, क्योंकि उस दिन उसने उसे फोर्स करा था, और जब तक ये चीज ठीक ना हो जाए वो हार नहीं मानेगी, और उसकी रोज ऐसी प्रैक्टिस होगी और उसका इलाज चलेगा जब तक उसकी पावर्स वापस ना आ जाए, क्योंकि वो उसका कर्जा नहीं लेना चाहती है। अब वो जाते जाते ये भी कहती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता उसे हील करने का निकाल लूंगी। यहाँ पर योंगजी सोच ही रहा होता है कि तभी शायोन उससे कहती है कि आज वो बोर हो रही है और इसलिए उसे लाइब्रेरी में कुछ चाकल लेना भी है, तो क्या योंगजी चलना पसंद करेगा। और अब वो भी एग्री हो जाता है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों की दोनों लाइब्रेरी की तरफ जा रहे होते हैं, और वहाँ पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पर चारों तरफ दिन के टाइम पर भी कैंडल्स जल रही थी। तो योंगजी कहता है कि अगर इतनी सारी कैंडल एक साथ जलेगी तो क्या यहाँ पर कभी आग नहीं लग सकती। अब जिस पर शायोन कहती है कि यहाँ पर एक बार आग लग चुकी है, और जब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है इन सब के पीछे, और इसका ये मानना है कि वो यहाँ पर हमेशा सोता ही रहता है, इसलिए वो यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा करके रखता है, और उसके बारे में किसी को भी अच्छे से मालूम भी नहीं है। लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के टाइम पर अंदर से एक अलग सी आवाजें आती है, और ये सब कुछ सुनकर डोंगियन काफी ज्यादा डर जाता है और वो योंगजी के पीछे चलने लगता है। शायोन उसे ये भी बताते कि यहाँ पर जो ओल्ड मैन है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला आदमी है और वो यहाँ से कभी वापस जाने का मानता ही नहीं है। अब तभी जब योंगजी वहाँ से चल ही रहा होता है कि शायोन उसे आकर डराती है, तो योंगजी उसे देखकर नहीं डरता है, पर डोंगियन काफी ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो योंगजी के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर शायोन कहती कि रहने दो, और अब वो उसे ये भी बताती कि इस जगह पर सारी की सारी प्राचीन किताबें रखी हुई है, तो तुम चेक कर सकते हो, तो मेरा यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, तुम यहाँ पर खुद देख कर चेक कर लेना। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाती है, और अब यहाँ पर योंगजी भी किताबें ढूंढ रहा होता है, और हम देखते कि उन्हें वहाँ रहते रहते रात तक हो चुकी थी। और इसी के साथ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर योंगजी प्राचीन बुकों को देख रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक कैंडल बुझ जाती है, लेकिन तभी भी वो उस बात को इग्नोर करता है, और जब वो दूसरी बुक निकालने जा रहा था तो तभी एक बुक नीचे आकर गिरती है, जिसको देखकर वो दोनों के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और अब वहाँ पर दूसरी बुक के गिरने
गिरने पे डोंगियन और भी ज्यादा डर जाता है। तो योंगजी उससे कहता है कि वो कितना ज्यादा डरपोक है, इसमें कौन सी डरने की बात है, तो बुकी तो गिरी है। और अब वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी हमें योंगजी के पीछे एक आदमी दिखाई देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब तक योंगजी पीछे देख पाता, इसका एहसास उसे हो जाता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। तभी उसकी नजर सेल्फ के ऊपर जाती है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैठा होता है जो कि बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। और वो योंगजी से कहता है कि तुमने मेरी नींद खराब कर दी, जिस पर योंगजी उसे नीचे उतरने को कहता है। और जब वो नीचे आता है तो उसका चेहरा देखकर वो दोनों की दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो उनके नजदीक आया जा रहा था। ये सब कुछ देखकर डोंगियन वहाँ से भागने लगता है, तो जिस पर योंगजी भी वहाँ से निकल लेता है। जब वो गेट के सामने आते हैं तो वहाँ पर शायोन होती है और उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे पागलों की तरह भाग क्यों रहे हो। तभी वो योंगजी के पीछे उसी ओल्ड आदमी को देखती है, जिसको देखने के बाद वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मास्टर, मैं आपको ही तब से यहाँ पर ढूंढ रही थी। एक्चुअली मैंने आपके यहाँ से एक ओल्ड मैप लिया था, तो मैं उसी के बारे में आपसे परमिशन लेने आई थी। और अब यहाँ पर योंगजी कहता है कि तुम इसे जानती हो, तो शायोन कहती है कि हाँ क्यों नहीं, यही वो आदमी है जो कि लाइब्रेरी में काम करता है। और अब वो बूढ़ा आदमी शायोन से कहता है कि तुमने उसे काम कर ही लिया होगा ना। तो शायोन कहती है कि हाँ, तुम इस लड़के का थैंक्स करना चाहिए क्योंकि इसने उस एंशिएंट बुक की लैंग्वेज को आराम से समझ लिया जो कि 7000 साल पुरानी थी। अब वो बूढ़ा आदमी शायोन से कहता है कि मुझे मेरा मैप वापस करो। तो जिस पर शायोन कहती है कि मैं तो उसे अपने कमरे में ही भूल आई, लेकिन वो उसे वापस लाने को कहता है। जिस पर शायोन कहती है कि इतनी रात को, बट फिर वो वहाँ से चले जाती है। और अब वहाँ पर उसके चले जाने पर वो ओल्ड आदमी योंगजी से कहता है कि तुम क्या अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो तुम मेरे साथ अंदर चलो। अब जिस पर योंगजी थोड़ा बहुत सोचता है और फिर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम उन दोनों को लाइब्रेरी के नीचे एक अंडरग्राउंड प्लेस में देखते हैं। वहाँ पहुँच जाने पर योंगजी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये जगह हमारे यूनिवर्स से काफी ज्यादा अलग लग रही है, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस लाइब्रेरी के नीचे ऐसी जगह भी होगी। वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि ये जगह पूरी एंशिएंट बुक से भरी हुई है, यानी कि प्राचीन, और इनमें से बहुत से की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। तो क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? अगर तुम्हें यहाँ पर लिखी हुई चीजें समझ में आई तो। और अब वो उसे एक बुक देता है जिस पर योंगजी कहता है कि इसमें तो तिनयान कॉन्टिनेंट की क्लास डिवीजन कल्टीवेटर्स के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ की पावर्स 4 चीजों में डिवाइडेड है। एक पावर जो कि एक मॉन्क ने बनाई थी अपने सेल्फ कल्टीवेशन से, जो कि उस दिन वो लड़का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा मैजिशियन जो कि अपने स्पेल से औरों के ऊपर अटैक करता है, वही पावर जो कि शायोन की दोस्त के पास थी। तीसरी वो जो कि उस दिन शायोन का अपना होने वाला हस्बैंड बता रहा था, यानी कि डायरेक्टर श्या, क्योंकि उसके पास जेड ड्रैगन वेपन भी था। लास्ट चौथा जो कि ऑरेंजियल मार्शल आर्ट्स है, जिसके अंदर फिजिकली बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और उसके अटैक से एक ही बारी में अंदर घायल हो सकता है। और उसको पढ़ने के बाद योंगजी उस ओल्ड आदमी से कहता है कि इसमें 4 चीजें जो कि अभी भी इस टाइम पर मौजूद है, बस कुछ नहीं, इसे पुराने शब्दों में लिखा गया है, बाकी सब कुछ सेम ही है। अब जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम नहीं जानते हो, जो पुरानी लैंग्वेज थी वो अब की लैंग्वेज से बहुत ज्यादा अलग है। हाँ, ये बात सच है कि तुम उन कैरेक्टर्स को जानते हो जो कि लैंग्वेज तुम्हें प्राचीन पता है। और अब हम देखते हैं कि जब योंगजी इन बातों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब योंगजी के हाथ से वो किताब ले लेता है। यहाँ अब वो रुक जाता है और बताता है कि जानते हो, एक इंसान के अंदर पावर्स 5 लेवल रियम तक डिवाइड होती है। कोई आदमी तो इसे पा लेता है, लेकिन किन्हीं की तो पूरी जिंदगी बीत जाती है। बहुत मुश्किल होता है कि जो आदमी 2nd लेवल तक भी पहुंच पाए, उसे भी रेयर में माना जाता है। अब योंगजी उसकी बातों को सुनकर कहता है कि तो यही बात है जो कि मैंने 10,000 साल पहले सुनी थी अपनी जिंदगी में। अब वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी उम्र अभी ज्यादा भी नहीं हुई, यानी कि तुम अभी भी यंग हो, लेकिन तुम 3rd स्टेज तक पहुंच चुके हो। इस कॉन्टिनेंट में तुम्हारा जैसा आदमी कोई भी नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा जीनियस हो। और अब वो उस बुक को साइड करता है। योंगजी उससे पूछता है कि सीनियर, आप इन सब बातों के बारे में कैसे जानते हो? आपको कैसे पता कि मैं 3rd स्टेज तक पहुंच चुका हूँ? अब जिस पर वो बूढ़ा आदमी हंसने लग जाता है और कहता है कि अब तो तुम उसे प्रैक्टिकली देख पाओगे, और वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिस पर हम देखते हैं कि योंगजी अपने आप को बहुत ज्यादा बचाने की कोशिश करता है और अब वो बुक उसके हाथ से भी ले लेता है। जिस पर योंगजी कहता है कि आपने बिल्कुल सच कहा था, इस बुक के अंदर बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। और अब वो बूढ़ा आदमी उसकी हाथ से अपनी बुक वापस ले लेता है और कहता है कि अब तो मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। जिस पर योंगजी कहता है कि वो देख कर दिखाओ। और अब हम देखते हैं कि अपने फ्लावर ऑफ ग्लोरी की हेल्प से उसे पकड़ लेता है और फिर ये कहते हुए छोड़ देता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और अब उससे कहता है कि अब अपना काम करो जाकर, क्योंकि तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। जिस पर योंगजी कहता है कि आपने शायोन को घर जाने को क्यों कहा और फिर मुझे यहाँ
पर लेकर आ गए, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? जिस पर वो ओल्ड आदमी कहता है कि मुझे इस बुक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे पुरानी लैंग्वेज नहीं आती है, और जैसे कि तुमने भी छुपाया कि तुम थर्ड स्टेज में पहुंच चुके हो और तुम ये बात बिना बताए इस जगह में आ चुके हो, यानी कि तिनहॉर्न कॉन्टिनेंट में। अगर तुम चाहते हो कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं तो तुम्हें भी इसके बदले मुझे कुछ चुकाना होगा, और इससे हम दोनों का ही फायदा होगा अगर हम एक दूसरे की मदद करें। तो तुम्हें बस एक काम करना है, यहाँ पर अलग अलग तरह की बुक्स रखी हुई है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर हर तरह की मार्शल आर्ट्स भी है। इन बुकों से तुम मैजिक, मेडिसिन और अलग अलग तरह के बारे में जान सकते हो। बस फर्क इतना ही है कि मुझे एंशिएंट लैंग्वेज नहीं आती है लेकिन तुम्हें आती है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? और इसी के साथ उन दोनों की डील भी हो जाती है कि रात से सुबह हो चुकी थी और अब हमें योंगजी अपने घर में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है जिस पर वो अपनी कल्टीवेशन रोक देता है, और वो कोई नहीं बल्कि शायोन होती है। उस घर देखकर योंगजी कहता है कि तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो, जिस पर शायोन कहती है कि मैं यहाँ पर वैसे भी नहीं आती, अगर मुझे मास्टर ने भेजा नहीं होता तो पता नहीं वो क्या चाहते हैं तुमसे। बस मुझे यहाँ पर कहा है कि मैं हर दिन आकर तुम्हें ये पेपर दूं। उनका कहना भी है कि तुम इसे हमेशा प्रैक्टिस करना और जल्द से जल्द ये बुक अपनी लैंग्वेज में लिखनी है। पता नहीं इस बुक में ऐसी क्या चीज है जो कि वो इतने बूढ़े होते हुए भी पाना चाहते हैं। वो सच में बहुत ज्यादा तेज आदमी है। अब यहाँ पर योंगजी सोचता है कि मुझे बस अपना काम करना है, जल्द से जल्द मुझे उस ग्रेव के बारे में पता चल जाए और उसके पीछे की मिस्ट्री कि मैं वहाँ पर कैसे पहुंचा था। तभी शायोन भी वहाँ से चले जाती है। उसको देखकर योंगजी कहता है कि अब इसे क्या हो गया, अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा, और अब वो ओल्ड मैन के दिए गए पेज को ट्रांसलेट करने लगता है। और ऐसे ही वो कुछ दिनों तक उस बुक को ट्रांसलेट करता, अपना कल्टीवेशन और इनकी दी हुई दवाइयों को भी टाइम से ले रहा था, जिससे कि उसकी बॉडी भी थोड़ी बहुत रिकवर होने लगी थी। अब हम यहाँ दूसरी तरफ उसे कल्टीवेशन करता देखते हैं। तभी उसका कल्टीवेशन खत्म होने पर वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि सच में ये तो बहुत अच्छी बात है और इसकी हेल्प से तुम फ्रियाम तक पहुंच जाओगे। और अब जिस पर वो उसे एक और बुक देता है और कहता है कि इसकी हेल्प से तुम्हें और मदद मिल सकती है। और अब योंगजी उसका धन्यवाद करता है, पर वो कहता है कि मैं इसे अभी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अभी मैं और भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे इतनी सारी चीजें एक ही साथ नहीं सीखनी है। जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इसे तुम्हारी प्रैक्टिस में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वेल आगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक चीज और चाहता हूँ, तुम इस बुक को मेरे लिए ट्रांसलेट कर दो। और अब यहाँ पर योंगजी को उसके ऊपर शक होने लगता है। दूसरी तरफ हमें शायोन दिखाई देती है जो कि अपने फादर से मिलने के लिए जाना चाहती थी, बट गेट में लिली और याओ खड़े थे और वो उसे अंदर जाने से साफ मना कर देते हैं कि ये उसके फादर का ऑर्डर था। लेकिन शायोन कहती कि मुझे अपने फादर से बात करनी है, और रवो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि फादर आप घर वापस आ जाओ ना, या फिर मुझे अंदर आने दो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज मेरा और सीमा फैमिली के रिश्ता तोड़ दो क्योंकि मुझे डायरेक्टर शाह के साथ वेडिंग नहीं करनी है। आप कुछ ना कुछ करके ये एंगेजमेंट क्यों नहीं तोड़ देते हो? बट उसके फादर का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब जिस पर शायोन गुस्से से वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने फादर के सामने बैठी होती है। उसके फादर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीमा फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनकी तरह इतनी पावरफुल फैमिली हमें कहीं नहीं मिलेगी, इससे हमारा ही फायदा होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि शायोन और डायरेक्टर शाह के बीच रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ ना कुछ करके तो शायोन को इसे एक्सेप्ट करना ही होगा क्योंकि वो उसकी होने वाली फैमिली जो है, और उनकी फैमिली से हमारी ईस्टर्न जो फैमिली भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और तब हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ। और अगर इस चीज में सबकी भलाई है तो फिर गलती किस चीज की है? लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि शायोन और योंगजी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो चुके हैं। बस कुछ भी करके उनका रिलेशनशिप शायोन की एंगेजमेंट में नहीं पड़ना चाहिए, तो तुम जाकर इस बात को उन्हें समझाओ। अब जिस पर यिन भी एग्री हो जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शायोन को देखते हैं जो कि योंगजी के पास आई होती है। जिस पर योंगजी कहता है कि क्या तुम मुझे देखने आई हो यहाँ पर? तो शायोन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन वापस करने जा रही हूँ। जिस पर योंगजी कहता है कि क्यों, अब तुम्हें ये पसंद नहीं है? जिस पर शायोन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आजकल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ और मेरी लाइफ और भी ज्यादा खराब हुई जा रही है। जिस पर योंगजी कहता है कि ऐसी क्या बात है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ, चलो क्यों ना हम कहीं घूमने चले सिटी से बाहर। तो शायोन कहते कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये मेरे फादर का ऑर्डर है, क्योंकि एक बार पहले भी मैं यहाँ से बाहर जा चुकी हूँ जब तुम मुझसे मिले थे, और तब से लगता है मेरा लक खराब हो चुका है। मुझे बाहरी दुनिया देखने का बहुत ज्यादा शौक है,
लेकिन शायद मेरी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम डोंगयान को देखते हैं जो कि तितली को पकड़ते पकड़ते बाहर की तरफ चले जाता है। और यहाँ शायोन कहती है कि लगता है मैं इस जगह से बाहर कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। अब जिस पर योंगजी बैठ जाता है और कहता है कि पहले तुम अपना ही ड्रामा कर लो, अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ। चलो कोई ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी ड्राइंग बनाता हूँ। और अब शायोन खुश हो जाती है और उसकी ड्राइंग देखने लगती है। इसी के साथ हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब वो दोनों की दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर येन होती है और वो कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जानती हूँ ना कि तुम्हारी एंगेजमेंट डायरेक्टर शाह से पहले ही हो चुकी है, तो तुम्हें थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और अब यहाँ पर शायन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि क्या मैं अब अपने दोस्त के साथ भी नहीं घूम सकती हूँ? आखिर ये फैमिली मुझसे चाहते क्या है? जिस पर येन कहते कि मैं बस तुम्हें रोज समझा रही हूँ। अब यहाँ पर शायन गुस्से में योंगजी का हाथ खींच के उसे ले जाने लगती है। अब जिस पर यिन अपने नीडल से योंगजी के ऊपर अटैक करती है, बट योंगजी भी अपने आप को जानबूझ के बचाने की कोशिश नहीं करता है। अब शायोन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि आप ऐसे किसी को हर्ट नहीं कर सकती हो। और यिन वहाँ से ये कहते हुए चले जाती है कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास अभी खुद भी पावर्स नहीं है। तो शायोन योंगजी से कहती है कि तुम्हें उसकी बातों को सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी पावर्स की, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की, क्योंकि मास्टर ने मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा चुकी है, अर्थ और हेवन की। अब यहाँ पर योंगजी को पुरानी बात याद आती है जब वो उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था, तभी उसमें ये लिखा हुआ था कि ये पावर हेवन की अगेंस्ट इवल्स कल्टिवेटर है। अब जिस पर योंगजी कहता है कि तुम्हारे मास्टर तुम्हें इवल्स की पावर सिखा रहे हैं, अच्छा यही रहेगा कि तुम इसे सीखना बंद कर दो। अब शायोन को गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें नहीं सीखना तो मत सीखो, मुझे भी कोई शौक नहीं है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं। योंगजी वहाँ से जा रहा होता है अपना सामान पैक करके, जिस पर डोंगयान कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहते हो? जिस पर योंगजी कहता है कि हाँ, अब मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, बस मैं यहाँ की लाइब्रेरी में उस ग्रेवयार्ड के बारे में जानना चाहता था जिसके अभी तक पता नहीं चला है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा देरों तक रुकना अच्छा रहेगा। जिस पर डोंगयान कहता है कि कम से कम जाते जाते हमें शायोन से एक बार मिल लेना चाहिए। तो योंगजी कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो। और अब यहाँ पर डोंगयान की ज्यादा जिद करने पर योंगजी तैयार हो जाता है और कहता है कि अभी मुझे उस ओल्ड आदमी को भी ये चीज वापस लौटानी होगी, क्योंकि मुझे भी उसका बेफालतू में कर्जा नहीं लेना है। और अब वो दोनों की दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपना सामान वहीं पर। योंगजी और डोंगयान को देखते हैं जो कि जब रास्ते से जा ही रहे होते हैं, तभी उनकी नजर शायोन के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी दासी के साथ कुछ लेकर वहाँ से जा रही थी। और उसको देखकर योंगजी सोचता है कि वो इतनी आधी रात को कहाँ जा रही है। और यहाँ पर उसको देखकर डोंगयान कहता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो जिस पे योंगजी उसका मुंह बंद कर देता है और उससे चुप रहने को कहता है, और फिर वो भी उनका पीछा करते हुए वहाँ से चले जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दूसरी तरफ येन को देखते हैं जो कि गेट के सामने खड़ी होती है और फिर कहते हैं कि हमें काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी वहाँ पर शायोन भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम अभी तक यहीं पर ही हो। और हम देखते कि योंगजी भी उन्हें छुप छुप के देख रहा होता है। दूसरी तरफ येन शायोन से पूछती है कि वो इतनी आधी रात को यहाँ पर क्या करने आई है। तो जिस पर शायोन कहती है कि वो मेरे भी फादर है और मेरा हक बनता है उनसे मिलने का। तो जिसमें येन बताती है कि वो भी रेस्ट कर रहे और तुम उससे नहीं मिल सकती हो। अब शायोन उसके पास आती है और कहती है कि तुम कब से कह रही हो कि मैं कल आके मिलूं, लेकिन वो कल अभी तक आया ही नहीं। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम मुझे फादर से मिलने क्यों नहीं देती हो? और अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं खुद ही जाकर मिल लूंगी। अब यहाँ पर येन उसे बताती है कि फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें अभी रेस्ट करने की जरूरत है। तो जिस पर शायोन कहती कि मैं भी तो यहाँ पर इसी काम के लिए आई हूँ। और वो दासी की हाथ में रखी हुई प्लेट से कपड़ा हटा देती है और कहती है कि मैं ये लोटस फादर के लिए लेकर आई हूँ, इससे वो जरूर ठीक हो जाएंगे। यिन शायोन से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करोगी तो फादर तुम्हारी एंगेजमेंट तोड़ देंगे? वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। तो अब जिस पर शायोन कहती कि तुम ये चाहती हो कि मैं उस पागल आदमी से शादी करूं। तो जिस पर यिन कहती कि मैं नहीं जानती हूँ, बट ये मैरिज तुम्हारी होके ही रहेगी। तो जिस पर शायोन कहती है कि भला मैं उस आदमी से शादी क्यों करूं जिसे मैं पसंद ही ना करती हूँ और मेरे दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। तो जिस पर यिन उससे कहती है कि प्यार को तो क्या है, वो तो शादी के बाद भी हो जाता है ना। यिन की ऐसी बातों को सुनकर शायोन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अब उसे गुस्सा आने लगती है और अपनी बहन से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी ज्यादा गंदी है, उसे कभी मेरी खुशियाँ दिखाई क्यों नहीं देती है। लगता है कि तुम मेरी बहन कभी थी ही नहीं। और उसकी बातों को सुनकर यिन उसे थप्पड़ मार देती है। और अब यहाँ पर शायोन अपनी बहन से कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक पपेट हूँ जिसे तुम काम आने पर ही इस्तेमाल करते हो।
फिर वो वहाँ से रोते रोते चले जाती है। योंगजी को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके जाने के बाद यिन उस लोटस को पकड़ती है और फिर उन दोनों को ऑर्डर देती है कि वो जाकर शायोन को समझाए। उनके जाने के बाद यिन के फादर बाहर आते हैं और उसको वहाँ आकर देख यिन अपने फादर के पास आती है और कहती है कि क्या आपने सब कुछ सुन लिया। तो जिस पर वो बताते हैं कि हाँ, लगता है हमें उसे अभी थोड़ा समय देना होगा, इवन की कुछ न कुछ होकर भी उसे ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। अब यहाँ पर यिन कहती है कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है, और देखो शायोन आपके लिए लोटस भी लेकर आई थी और इससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि वैसे भी मेरे पास समय बहुत ज्यादा कम है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस मैरिज को नहीं तोड़ सकता हूँ, और यही बात योंगजी और शायोन की नजदीकी होगी तो तुम्हें जाकर उन्हें दूर करना होगा। अगर ये बात सीमा फैमिली को पता चल गई तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जिस पर यिन कहती है कि तो क्या हम उसे मारने का ऑर्डर दे दें, क्योंकि वैसे भी सीमा फैमिली उन्हें मार देगी। यहाँ पर उसके फादर कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं। दूसरी तरफ यिन अपने फादर को बताती है कि वो वेपन हमें योंगजी से दूर रखना होगा, क्योंकि हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते हैं। योंगजी दूसरी तरफ इन बातों को सुन रहा होता है और कहता है कि तो इन्होंने वो 10,000 साल पुराना वेपन अपने यहाँ छुपा के रखा हुआ है, तो अब मैं उसे वापस भी अपने साथ ही ले जाऊंगा। और वो ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ योंगजी वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि उन्होंने वो मैजिकल वेपन रखा हुआ था, और अब उन लोगों की पावर्स को देखकर उसे पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब उसे यहाँ पर आइडिया आता है। दूसरी तरफ तभी बाहर से आवाजें आती है कि बाहर आग लग चुकी है। तो जिस पर उनमें से एक बंदा उठ जाता है और कहता है कि मैं बाहर देख कर आता हूँ, तब तक तुम यहीं पर ही रहना। तो जिस पर उसका साथी बताता है कि हमें ऑर्डर मिला हुआ है और हम यहाँ से नहीं हिल सकते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो आदमी भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं लगता हम कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, क्या तुम बोर नहीं हो रहे? तभी यहाँ पर ऊपर योंगजी डोंगयान को इशारा करता है और फिर वो नीचे फेंक देता है, जिसके बाद उन्हें शक हो जाता है कि ऊपर कोई ना कोई जरूर है। तो वो उसका पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ नीचे योंगजी कमरे में धुआं छोड़ देता है और अब वो आदमी भी उस धुएं को मिटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाकर योंगजी मैजिकल वेपन को लेकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम शायोन को देखते हैं, जो कि अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। लिली उसे चुप रहने को कहती है, तो जिस पर शायोन कहती है कि वो दोनों की दोनों यहाँ से चले जाए, उसे थोड़ी देर अकेला रहना है। तो यहाँ पर वो उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर शायोन खड़ी होती है और कहती है कि उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। तो जिस पर लिली बताती है कि तुम्हारा बर्थडे नियर आने वाला है ना, और इसलिए हम तैयारियां कर रहे थे। अब जिस पर शान कहती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलते हो, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो एक काम करो। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम डोंगयान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा थक चुका था भाग भाग के, और यहाँ पर योंगजी भी आ जाता है और उस वेपन को पाकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली मुझे ये वापस मिल गया और अब मैं इसको लेकर ही वापस जाऊंगा। तभी जब तक वो गेट के सामने पहुंचता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उस मैजिकल वेपन को लेकर कबर्ड में रख देता है और खुद सोने की एक्टिंग करने लगता है। तभी शायोन उसके रूम में आती है और उसको देखकर योंगजी कहता है कि वो इतनी आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। वेल तुम यहाँ पर सो रहे थे। तो जिस पर योंगजी कहता है कि हाँ। तो शायोन कहती है कि कोट पहन के, लेकिन ये सब कुछ छोड़ो, जल्द से जल्द मेरे साथ यहाँ से चलो। तो जिस पर योंगजी कहता है कि पर क्यों। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।